नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। यूपी बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 हिंदी में अग्रपूजा खंडकाव्य से प्रश्न पूछा जाता है और 3 नंबर का होता है। आज मैं उसी विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि इधर देख लीजिए, अग्रपूजा खंडकाव्य के कथानक या कथा वस्तु का सारांश। प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है, या तो कथानक का सारांश पूछा जाएगा और या कथा वस्तु का सारांश पूछा जाएगा। तो वहां घबराना नहीं है, दोनों का जो उत्तर है एक ही है, चाहे कथानक या का सारांश लिखें और चाहे कथा वस्तु का सारांश लिखें। अब आ जाइए, देखिए अग्रपूजा खंडकाव्य की रचना पंडित राम बहोरी शुक्ल जी द्वारा लिखी गई है। पंडित राम बहोरी शुक्ल की रचना है और यह खंडकाव्य 6 सर्गों में विभाजित है। इस खंडकाव्य में भारतीय जनजीवन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से? प्रभावित करने वाले युग पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन आम जनमानस के लिए प्रेरणा स्रोत बना है और उनके आदर्श व सिद्धांतों को अग्रपूजा खंडकाव्य में वर्णन किया गया है। अब आ जाइए प्रथम सर्ग, और प्रथम सर्ग को पूर्वाभास के नाम से भी जाना जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो पूर्वाभास का मतलब प्रथम सर्ग। और इस सर्ग की कथा का आरंभ दुर्योधन द्वारा पांडवों का विनाश। किस तरीके से दुर्योधन पांडवों का विनाश करना चाहता है? तो लाक्षागृह के द्वारा उसमें आग लगा करके, लाक्षागृह में आग लगा करके पांडवों का विनाश करने की बात जब उसकी असफल हो जाती है और वह सफल नहीं हो पाता है, तो वहां से पांडव जो है किसी प्रकार से सुरक्षित बच निकलते हैं। और सुरक्षित जब बच निकलते हैं वहां से, तो पांडव छद्म वेश धारण करते हैं, एक अपनी अलग पहचान वाली वेशभूषा धारण करते हैं और कहां पहुंच जाते हैं? द्रौपदी स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। और द्रौपदी स्वयंवर में पहुंच करके वहां जो उस स्वयंवर सभा में जो शर्त रखी गई थी, उस शर्त के अनुसार मत्स्य भेदन करके, मछली की आंख में निशाना लगा करके द्रौपदी को प्राप्त कर लेते हैं। और द्रौपदी को जब प्राप्त कर लेते हैं तो अपनी माता कुंती के पास जब 5 पांडव आते हैं, तो माता कुंती के द्वारा परामर्श दिया जाता है और द्रौपदी का जो विवाह है वह 5 पांडवों के साथ कर दिया जाता है। और इसके बाद जब इस बात की जानकारी धृतराष्ट्र को लगती है, तो धृतराष्ट्र जो है विदुर आदि, देखिए धृतराष्ट्र विदुर आदि से मंत्रणा करते हैं, सलाह मशवरा लेते हैं और सलाह मशवरा करके खांडव वन का आधा राज्य किसको देते हैं? पांडवों को दे करके युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर देते हैं। यह प्रथम सर्ग में उल्लिखित किया गया है। और अब द्वितीय सर्ग में क्या है?
द्वितीय सर्ग में देखिए, द्वितीय सर्ग समारंभ लिखा है। द्वितीय सर्ग का आरंभ कैसे होता है? पांचों पांडव जब खांडव वन पहुंचते हैं, क्योंकि पांडव को धृतराष्ट्र द्वारा खांडव वन मिला होता है, वो पूरा एक विशाल जंगल का आकार होता है उस समय। और श्री कृष्ण को लेकर के जब पांडव उस खांडव वन में पहुंचते हैं, तो वहां की स्थिति को देख करके भगवान श्री कृष्ण जो है विश्वकर्मा का आह्वान करते हैं, विश्वकर्मा को बुलाते हैं, क्योंकि विश्वकर्मा विश्व शिल्पी है। और उनको बुला करके उस विशाल खांडव वन को स्वर्गलोक जैसी स्थिति में उसको परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात उस खांडव वन की जगह खूब आलीशान एक राजमहल का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से विश्व शिल्पी विश्वकर्मा उस खांडव वन वाली जमीन पर इस तरीके का निर्माण कर देते हैं। और इसके बाद स्वर्गलोक जैसा जब वो बना दिया जाता है, तो वहां के राजा युधिष्ठिर थे, और युधिष्ठिर के राज्य में प्रजा जो है सुख की अनुभूति करने लगी। अब इसके बाद तृतीय सर्ग में आ जाइए। तृतीय सर्ग का आयोजन लिखा गया है। और आयोजन अब क्या, किस चीज का आयोजन किया जा रहा है पांचों पांडवों के द्वारा, इस बात की चर्चा तृतीय सर्ग में की गई है। देखिए, यहाँ पांडवों ने सोचा कि नारी भाइयों के बीच शत्रुता, नारी जो है भाइयों के बीच शत्रुता का कारण न बने, इस बात पर चर्चा करके, इस बात पर सोच विचार करके यह निर्णय लिया जाता है कि प्रत्येक के साथ, अर्थात द्रौपदी जो है प्रत्येक के साथ बारी बारी से, प्रत्येक के साथ बारी बारी से, द्रौपदी सबके साथ, द्रौपदी जो है सबके साथ रहेंगी। और एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण की गायों को, एक दिन की बात है, यहां देखिए एक दिन की बात है, कुछ चोर जो है ब्राह्मणों की गाय को चुरा कर ले जा रहे हैं। और ले जाते समय वह ब्राह्मण जो है अर्जुन से मदद की गुहार लगाता है। और जैसे ही अर्जुन राजमहल में पहुंचते हैं, मदद की गुहार लगाता है, तो और जैसे ही अर्जुन वहां मदद के लिए उस राजमहल में पहुंचते हैं, तो वहां पर पहुंच करके युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी को अनुचित अवस्था में देख लेते हैं। अर्जुन को अनुचित अवस्था में देख लेते हैं। और इसके बाद अर्जुन को 12 साल का वनवास हो जाता है। 12 साल का वनवास हो जाता है। और धीरे धीरे वह जंगल आदि में भटकते हुए अर्जुन कहाँ पहुंच जाते हैं? अर्जुन द्वारिकापुरी पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंच करके श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके वह इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। सुभद्रा से वहां द्वारिकापुरी पहुंचते हैं और श्री कृष्ण की जो बहन सुभद्रा उनसे विवाह करते हैं। और विवाह करने के तत्पश्चात इंद्रप्रस्थ वापस लौट आते हैं। और इसी बीच नारद जी के द्वारा पांचों पांडवों के जो पिता हैं पांडु, स्वर्गलोक से उनके द्वारा अपने पुत्रों को एक संदेश भिजवाते हैं। और संदेश क्या होता है? राजसूय यज्ञ करने की बात का संदेश नारद जी के द्वारा पांचों पांडवों के पास
करने की बात करते हैं और वहां पर उस संदेश को लेकर के नारद जी पहुंचते हैं। लेकिन राजसूय यज्ञ में सभी राजाओं की सहमति आवश्यक थी, क्योंकि राजसूय यज्ञ एक ऐसा शब्द है कि राजसूय यज्ञ का मतलब ही होता है कि भारतवर्ष के उस समय के जितने भी राजा थे सबकी सहमति आवश्यक थी, और जब तक सबकी सहमति नहीं होगी तब तक राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं किया जा सकता था। तो लेकिन इस बात को जरासंध नाम का एक राजा था जो मानने के लिए तैयार नहीं था, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो भीम क्या करते हैं, जरासंध से 13 दिन तक मल्लयुद्ध किए और अंत में उस जरासंध का वध कर देते हैं। और उसकी कैद में लगभग कितने राजा बंद रहते हैं, लगभग 2000 राजा उसकी कैद में बंद रहते हैं और उनको मुक्त करा देते हैं। मुक्त कराने के पश्चात मुक्त कराए गए जो राजा होते हैं सभी राजा राजसूय यज्ञ में शामिल होते हैं, और इस बात का वर्णन तीसरे सर्ग में किया गया है, आयोजन में किया गया है। आयोजन अर्थात किस चीज का आयोजन, राजसूय यज्ञ का आयोजन। तो ये थोड़ा सा तीसरा जो सर्ग है ये बड़ा है थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। अब आगे आ जाइए, चौथे सर्ग में क्या लिखा गया है। हाँ, चौथा सर्ग देखिए। चौथे सर्ग में वन प्रस्थान का वर्णन किया गया है। वन प्रस्थान का वर्णन किया गया, जैसे कि राजसूय यज्ञ में निमंत्रण मिलने पर श्री कृष्ण किसी अनहोनी घटना के लिए अपनी सेना के साथ इंद्रप्रस्थ पहुंच जाते हैं और पांडवों द्वारा श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर स्वागत किया जाता है। लेकिन इस बात को वहां पर उपस्थित शिशुपाल नाम का राजा और रुक्मी आदि विरोध करते हैं और श्री कृष्ण से ईर्ष्या करने लगते हैं, क्योंकि जो रुक्मी था वो रुक्मी की बहन जिसका नाम रुक्मिणी था, रुक्मिणी को श्री कृष्ण ने अपनी पटरानी बना लिया था और इसी बात की जलन रुक्मी को थी, इसीलिए वह हमेशा श्री कृष्ण की ईर्ष्या करता था, जलन रखता था और इसीलिए रुक्मी श्री कृष्ण से जलन वाला भाव रखता था। तो चौथे सर्ग में शिशुपाल रुक्मी आदि के द्वारा इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर पांडवों द्वारा जब श्री कृष्ण का स्वागत किया जाता है तो ये दोनों जो राजा थे और इसके साथ और कुछ अन्य राजा थे, ये हर तरीके से ईर्ष्या और द्वेष का भाव रखते हैं। और इसके बाद अब पांचवें सर्ग में देखिए, पंचम सर्ग राजसूय यज्ञ। अब राजसूय यज्ञ की बिल्कुल तैयारी हो रही है। तो राजसूय यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ होने का कारण, राजसूय यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ कौन है, इस बात को जानने के लिए अग्र पूजा का मतलब ही होता है। देखिए यहाँ लिखा गया अग्र पूजा, अर्थात राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा का अधिकार किसको दिया जाए,
भाई जो सर्वश्रेष्ठ होगा, सबसे हर मायने में श्रेष्ठ होगा, उसी को जो है अग्र पूजा का अधिकार दिया जाएगा। तो वहां पर उपस्थित समस्त राजा ऋषि मुनियों से मंत्रणा करने के पश्चात यह निर्णय लिया जाता है कि श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं और उन्हीं को ही अग्र पूजा का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो उसी बात का वर्णन देखिए 5वें सर्ग में दिया गया है। तो अधिकार के नाम का जब चयन श्री कृष्ण को चुना जाता है और वहां पर आमंत्रित सभी राजा क्या करते हैं, उसमें अपनी सहमति स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सहमति दे देते हैं। और इसके बाद शिशुपाल ने उनके स्वागत का विरोध करता है और श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन शिशुपाल की मां को उसके 100 अपराध क्षमा करने की बात कही थी, इसलिए श्री कृष्ण उसके 100 अपराध क्षमा करते हैं। लेकिन जैसे ही 101वां अपराध वह करता है, वैसे ही श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को काटकर अलग कर दिया और उसके पुत्र को वहां का राजा बना दिया। तो पंचम सर्ग में राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध होता है और शिशुपाल के पुत्र को वहां का राजा बना दिया जाता है। और षष्ठ सर्ग देखिए, षष्ठ सर्ग उपसंहार। उपसंहार का मतलब ही होता है कि जिस बात का वर्णन अब तक हम करते आए हैं, उस बात का समापन किस तरीके से होता है, तो समापन को ही उपसंहार बोला जाता है। जैसे कि राजसूय यज्ञ में शामिल जितने भी ऋषि मुनि श्रेष्ठ विद्वान जन थे, जैसे कि व्यास, धौम्य आदि 16 ऋषियों ने विधि विधान से राजसूय यज्ञ संपन्न कराया। विधि विधान से राजसूय यज्ञ को संपन्न कराते हैं और युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हैं सभी ऋषि मुनि, और इसके साथ युधिष्ठिर भी उन ऋषि मुनियों को दान दक्षिणा दे करके सभी ऋषियों को संतुष्ट करते हैं। और संतुष्ट करने के बाद इस प्रकार अग्र पूजा खंड काव्य का कथानक या कथा वस्तु का समापन हो जाता है। अब जैसा कि एक बार और समझ लीजिए इसको, अग्र पूजा खंड काव्य कभी कभी प्रश्न जो है सर्ग वाइज पूछता है। तो सर्ग वाइज जब आप लिखेंगे, जैसे कि जिस तरीके से 6 सर्गों में विभक्त है, तो 6 सर्गों में विभक्त होने के कारण जिस सर्ग का उल्लेख करने की बात कर रहा है, उस तरीके से आप उस सर्ग का उल्लेख करेंगे और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि यह अग्र पूजा खंड काव्य किसके द्वारा लिखा गया, इसका वर्णन करते हुए, उस सर्ग का वर्णन करते हुए लिख देंगे। और यदि सारांश पूछता है तो सारांश में पूरे 6 सर्गों का जो निचोड़ है उसको एक कहानी से लेकर के शुरू करना है और अंतिम समापन तक पहुंच जाना, इस तरीके से लिखेंगे। और इसमें एक दूसरा जो विषय है चरित्र चित्रण का, तो चरित्र चित्रण वाला जो विषय है अगले टॉपिक में उसको हम बताएंगे। और यदि आप हमारी बातों से संतुष्ट हो गए हैं और यह इस प्रकरण को अच्छे तरीके से समझ गए हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें, ताकि इससे बेहतर और वीडियो आपके बीच में लाया जाए और आपका मार्गदर्शन हो सके। जय हिंद, जय भारत।